नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आज की वीडियो में नवरात्रि के अवसर पर माता दुर्गा की पूजा करने की विधि, नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा कैसे करें जिससे कि पूजा सफल हो, नवरात्रि की कथा कैसे करें एवं कथा से पहले सामग्री क्या चाहिए, माता का प्रिय भोग क्या है, कलश स्थापना कैसे करें, पूजा के बाद कलश जल को क्या करें, कलश में नारियल कैसे रखें, नवरात्रि व्रत के नियम क्या है, नवरात्रि का कौन सा मंत्र जिससे कि हमारी पूजा सिद्ध हो एवं दुनिया का नंबर 1 मंत्र कौन सा है जिसको जपने से हमारा कल्याण होता है और मन की शांति भी मिलती है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। आज सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रेम से माता का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले पूजा विधि को जानेंगे। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक हो सके तो जलाएं। और अब एक चौकी बिछाकर वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहाँ माता की प्रतिमा या तस्वीर कोई हो तो स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले 9 दिनों के व्रत और उपवास के संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा न हो सके तो अपने कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प ले और माता जी के चरणों में वो जल का छिड़काव कर दें। लेकिन इसको भी जाना आवश्यक है, पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी उससे हारने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे, जिसके कारण से एक समय ऐसे आया जो महिषासुर का जो राक्षस था उसको वध कर दिया गया दुर्गा माता के हाथों से। तब से नवरात्रि मनाया जाता है। नवरात्रि में घर पर पूजा निश्चित रूप से करना चाहिए और इसमें कई लोग के द्वारा अखंड दीप जलाकर नवरात्रि पूजा करते हैं। अगर अखंड ज्योति जलाई गई है तो घर पर किसी को का रहना जरूरी होता है। अखंड ज्योति माँ दुर्गा के प्रति भक्ति व्यक्त करने और ज्योति को लगातार जलने के लिए जलाई जाती है। घर में किसी के न होने पर ज्योति को अकेला छोड़ना देवी का अपमान माना जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई अवश्य रहे। अब बात आई जो दुर्गा पूजा पाठ जो करते हैं वो पाठ कैसे करें। तो इस दिन सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसको शुद्ध कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की अंत में आरती करें। अब थोड़ा जान लेते हैं माता का जो है प्रिय भोग क्या है। तो माता का दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा के भी उपवास करनी चाहिए। माँ को मलपुए को भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ बात करें तो
कलश स्थापना के लिए या कलश स्थापना का जो विधि है, कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगा जल, इसके अलावा नारियल, कुमकुम, रोली इत्यादि, उस पर नारियल भी ऊपर होना चाहिए। ये सब देना चाहिए कलश में। घड़े के मुंह पर मौली बांधें और कुमकुम से तिलक लगाएं और घड़े को एक चौकी पर जहाँ पे माता की प्रतिमा है वहाँ पे स्थापित करें। कलश को रोली और चावल के अष्टदल कमल बनाकर सजाएं। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो पूजा के बाद कलश में जो जल होता है उस जल को क्या किया जाता है, तो औपचारिक कलश पूजा के बाद कलश की ऊर्जा युक्त जो जल होता है वो ऐसा माना जाता है। ये उपयुक्त स्थान भूमि को पवित्र करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष भव्य आयोजनों जैसे विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्तियों को पवित्र करने के लिए भी किया जाता है। जहाँ विग्रह की प्रतिमा में जीवन ऊर्जा डाली जाती है वहाँ विग्रह की पवित्र वस्तुएं बन जाती है, इसलिए वहाँ पे जल का छिड़काव बहुत ही सुप्रद माना जाता है। चलिए, नवरात्रि का जो नियम है बता ही चुके हैं। जो व्रत करते हैं नवरात्र के दौरान वो तो जल्दी उठते ही हैं, स्नान करते ही हैं और 9 दिनों तक व्रत के दौरान जो है भक्तों को शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से एकदम परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। नवरात्र के व्रत के दौरान नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। व्रती कुट्टी, सिंघाड़े की आटा जैसे सिंघाड़े की आटा हुआ, दूध हुआ, साबूदाना हुआ, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चलिए इसके बाद बात करें तो बता ही दिए जो गेहूँ और जौ दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, जहाँ पे बेदी होता है वहाँ पे बोए जाते हैं कुछ बालू वगैरह सब या मिट्टी देके, और बेदी के समेत पवित्र स्थान जहाँ पे पृथ्वी का पूजन कर वहाँ सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि हो सके तो मिट्टी तो शुभ ही माना जाता है। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूब, इसके बाद पंचामृत डालकर उसके मुंह पर जो कलश होते हैं वहाँ पे सूत्र बांधे जाते हैं। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन भी किया जाता है। तो इसके बाद बात करें तो कलश में जो नारियल होते हैं वह कैसे रखा जाता है, तो नारियल को कभी कभी लाल कपड़े और लाल धागे से लपेटा जाता है। नारियल के ऊपरी हिस्से जहाँ पे सिर होता है वो खुला हुआ रहना चाहिए। धातु के बर्तन के चारों ओर एक पवित्र धागा बांधा जाता है ना। सिर को आकाश की ओर मुंह करके रखा जाता है। जो नारियल का जो सिर होता है ऐसा माना जाता है, ठीक है, जो शुभ होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे दुर्गा जी की मंत्र होते हैं, है ना। जैसे वो मंत्र है, आप ये मंत्र कह सकते हैं जो सबसे लोकप्रिय है और सबसे शुद्ध भी माना गया है, जो बोलने में भी आसान होता है। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। इसको आप कह सकते हैं और जितनी बार कहेंगे उतनी बार ये शुभ होता है, इसलिए। और दूसरा है जो इसके साथ साथ एक और मंत्र का जाप करना बहुत ही आवश्यक होता है। दुनिया का नंबर 1 जो मंत्र होता है, जो सबसे शुभ माना जाता है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। यह दुनिया का पहला मंत्र है। जैसे कह सकते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से हम आराम से, तो चलिए यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो आप लोग को बिल्कुल
कथा के बारे में सभी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय माता दी।